अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। प्रपोजल एनालिसिस है सकलैन अली का प्रपोजल एनालिसिस। अच्छा, मैं कुछ प्रपोजल एनालिसिस जूम पर आके क्यों करता हूँ और कुछ टेक्सचुअल क्यों करता हूँ, उसकी रीजन भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसकी रीजन ये है कि कुछ बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो वो तो मैं एड्रेस कर सकता हूँ राइटिंग में, मगर कुछ बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो कि अच्छा बड़ी और गेम चेंजिंग मिस्टेक्स, यानी गेम चेंजिंग मिस्टेक्स वो होती हैं कि जो अगर आप करते हैं तो नीचे जितना भी अच्छा लिखा हो, अगर पहली लाइन अच्छी ना लिखी हो तो तबाह है आप लोग। तबाह मतलब ये है कि जनरल मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों को आंसर नहीं आएगा जिसके लिए आप बीइंग अपवर्क प्रोफेशनल, ठीक है, या बीइंग कॉपीराइट पर्सन, ठीक है, कॉपी राइटिंग मैं सिखाता हूँ। और फिर कॉपी राइटिंग में जब आप आती है आपकी ब्रांच जो कि है प्रपोजल राइटिंग, मैं आपको बता दूं कि अपवर्क में आपको कामयाबी को टू स्टेप में आपने डिवाइड करना है, और वैसे डिवाइडेड है टू स्टेप में। अपवर्क टू स्टेप में डिवाइडेड है। बीइंग अ फ्रीलांसर अगर आपने कामयाब होना है तो अपवर्क टू स्टेप्स में डिवाइडेड। पहला स्टेप है आपके प्रपोजल राइटिंग, प्रपोजल अच्छा लिखा और वो आंसर आया बंदे का इनबॉक्स में, क्लाइंट का। ये पहला स्टेप था। जो आंसर आया वहां जब आपने क्लोजिंग करनी है, ये स्टेप टू है। अगर आप पहला स्टेप नहीं कर रहे, आप सेकंड स्टेप तक पहुंच ही नहीं सकते और उससे आगे आपको अवार्ड मिल ही नहीं सकता। ठीक है, यानी जॉब अवार्ड हो ही नहीं सकती। सो ये टू स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, कामयाबी हासिल करना, ठीक है, टू स्टेप प्रोसेस है। अब इस प्रपोजल को जिसने खोला है और जिसको स्क्रीन नजर आ रही है, या वो जरा इसको पढ़ लें। ईबीसी कंटेंट, ईबीसी सॉरी इमेजेस जो हैं, एब्रिविएशन मुझे इसकी पता नहीं है, माफी चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि स्टूडेंट से बात हो रही थी। आई थिंक सो ये अमेजोन की इमेजेस होते हैं। कोई अगर चैट में मेंशन करना चाहिए ईबीसी क्या होता है इन डिटेल में, अगर आप लोग काम करते हैं तो ये बेटर हो जाएगा। सो ईबीसी इमेजेस की इंप्रूवमेंट है। ईबीसी इमेजेस आई थिंक सो, मैं ओपन कर लूं। ईबीसी इमेजेस ये इमेजेस हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमजा ने मेंशन कर दिया। इनहांस ब्रांड कंटेंट, ए प्लस कंटेंट को कहते हैं। ठीक है, ये इमेजेस आ गए। ठीक है, ये इमेजेस आ गए, मैं सही बोल रहा हूँ ना, ये इमेजेस आ गए। ठीक है, ये इमेजेस आ गए। अच्छा, क्यों मुझे करेक्ट कर दे इस, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। ठीक है, ये इमेजेस है ना जिस पर हम, यानी इसको इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, इसको इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। अब आ जाते हैं अच्छा, ये इमेजेस हैं कि ये ऊपर वाले इमेजेस हैं? अच्छा, नीचे वाले ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाले। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दोनों हो, जो मैंने डिटेल्स पढ़ी हैं उसके मुताबिक दोनों पर ये प्रपोजल चलता है। अगर आप इस इमेजेस को इम्प्रूव करता है कोई बंदा या इसको करता है, और ये दोनों पर अप्लाई हो सकता है। ये जो इसमें एक मैजिक है कि ये जो मांग रहे हैं, अगर आप ये यहाँ भी अप्लाई करते हैं तो बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अब जरा थोड़ा से गौर कर लेते हैं प्रपोजल को, जरा देख लेते हैं क्लाइंट क्या मांग रहा है। इमेजेस क्या है क्या नहीं है उसको हम साइड रख लेते हैं। भाई क्लाइंट ने सबसे पहले डिटेल में क्या दिया हुआ जरा देख लें। क्लाइंट ने एक लिंक दिया हुआ, वो लिंक मैंने क्या किया, सबसे पहले जब मैंने प्रपोजल पढ़ा है, सो मैंने जाके ये लिंक फौरन ओपन किया। बीइंग अ प्रोफेशनल जो कि सर्विसेज दे रहा है, मैं फौरन गया। अब मुझे नहीं पता स्टूडेंट ने ओपन किया है कि नहीं, ये मैं गया, ये इमेज, ये लिंक है, और मैं गया, मैंने थोड़ा इसकी लिस्टिंग, इसका कंटेंट पढ़ा, ये इमेजेस देखे, नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखी, और मैं इधर रिव्यूज में आ गया। सो जब मैं प्रपोजल अगर मैं पर्सनली लिखता तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैं जाके ये लिंक देखता, भाई ये है क्या, सबसे पहले है क्या।
मैंने लिखना नहीं, एकदम है क्या, मुझे क्या करना है इसके लिए, इसको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है। सो दूसरा आके मैंने व्हाट कुड यू डू देयर टू मेक द लेआउट bigger, more professional, done less writing and more showing what our product does. So ये 3 से 4 चीजें वो मांग रहा है। पहले क्या मांग रहे हैं, लेआउट बड़ा मांग रहा है, प्रोफेशनल चाह रहा है। ठीक है, राइटिंग कम होनी चाहिए। कोई भी पिक्चर में हमेशा आप याद रखें, चाहे वो एड्स की हो, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, यूट्यूब एड्स हो, मोस्टली फेसबुक ज्यादा करता है। राइटिंग, अगर फेसबुक एड्स आप चला रहे हैं, राइटिंग कम हो तो वो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि टू द पॉइंट, पेन पॉइंट आपने लिखना है, ज्यादा बातें नहीं करनी, ताकि बात ज्यादा पिक्चर पर हो, फिर उसके साथ पेन पॉइंट अटैच हो। ठीक है, और एंड शोइंग मोर दैट आवर प्रोडक्ट डज। सो ये 2 3 4 चीजें हैं। ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि वो कह रहा है डोंट हैव लॉट ऑफ इमेजेस अपार्ट। ठीक है, अब नीचे अगर आ जाए, इस चीज को, लाइन को छोड़ देते हैं, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ इमेजेस अपार्ट फ्रॉम दोज ones I have used there, but I can get on files to send you some others if you like। इस चीज को, इस लाइन को छोड़ देते हैं, हम आखिरी वाली लाइन में आते हैं, जो कि इसकी दूसरी डिमांड है इस प्रपोजल में। पहली डिमांड आपने व्हाट कुड यू डू देयर टू मेक लेआउट बिगर, प्रोफेशनल, लेस राइटिंग एंड शोइंग व्हाट आवर प्रोडक्ट डज। ये 3 4 इसने चीजें दे दी हैं। और फिर आखिर में शेयर विद मी योर थॉट्स एंड कॉस्ट। कॉस्ट को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट कभी भी प्रपोजल में मेंशन नहीं करनी है आपने। ठीक है, आप मेंशन करते हैं कि आप क्या ले रहे हैं, मगर टेक्सचुअल बेस पर प्रपोजल में कोशिश करें कि नहीं करें कि मैं ये लूंगा। भाई उसने आवली दिया हुआ, ठीक है, आप वही बात कर सकते हैं। ठीक है। अब ये इसकी जो थॉट्स का है, बेसिकली ये चाह रहा है कि आप थोड़ा सा इसको बताएं भी कि क्या इंप्रूव करना है। सो ये वाला जो पॉइंट है, शेयर विद मी योर थॉट्स, इस चीज को, ठीक है, इस चीज को मैं कर्सर ले आया हूं। इस चीज को हमने प्रपोजल के स्टार्ट में एड्रेस करना है। बात समझ रहे हैं? इस पॉइंट को, शेयर विद मी योर थॉट्स को, इस पॉइंट को हमने प्रपोजल के स्टार्ट में मेंशन करना है, ताकि इसकी अटेंशन मिले। ठीक है, जब हम इस पॉइंट को स्टार्ट में मेंशन करेंगे, शेयर, आप इसको बताएंगे क्या इंप्रूव कर सकते हो, तो इसका ये वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा। व्हाट कुड यू डू देयर टू मेक लेआउट बिगर, प्रोफेशनल, लेस राइटिंग। ये चीज ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएगी। जब आप थॉट शेयर करोगे तो थॉट्स में ये चीजें आ ही जाएंगी। समझ आ रही है? टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा ट्रिकी है। मोस्टली लोग जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि पहले पॉइंट को मेंशन करते हैं। सो इस पॉइंट को मेंशन करने का तरीका है, वो क्या है, यू कैन यूज नंबर यूज कर सकते हैं, लाइक 5 थिंग्स, 3 थिंग्स, 2 थिंग्स, 1 थिंग। हमारे पास माइंड में 1 थिंग है, 2 थिंग्स हैं, या 2 थॉट्स हैं जो हम तुम्हें बताएंगे। इसके लिए जरूरी है कि मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले गया, अब आप गौर से देखें, मैं गया इसके 1 स्टार रिव्यूज में। मैंने देखा, बेसिकली इसको रीड किया कि भाई ये इसके हम कैसे इमेज इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हल्की फुल्की राइटिंग तो करनी है, और अपसेल करने के लिए भी मैं इसको कुछ कर सकता हूँ, मैं इसकी लिस्टिंग भी इंप्रूव कर सकता हूँ। उसके लिए जब हम बात होगी, पहले तो हमने इसको सेल करना है अपने इसी प्रोडक्ट पर। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई डिस्क्राइब इट एंड पुट एन इमेज दैट कंफ्यूज यू एंड ट्राई टू सेल। सो मैंने इसको रीड किया, फिर मैं 2 स्टार में गया, मैंने देखा वहां कुछ नहीं है। मैं 3 में गया, मैंने देखा वहां एक मिल गया। सो साइज का बहुत इशू आ रहा था, साइज बिगर देन गोल्फ बॉल, स्ट्रिंग इज टू शॉर्ट, रोप। ठीक है, ये कुछ इश्यूज आ रहे थे। फिर मैं इसी के मैचिंग जो और कंपेटिटर्स हैं, कोशिश की मैंने वो ढूंढ लूं, उसमें गया, उनके 1 स्टार रिव्यू देखे, साइज पर बहुत बात हो रही है, क्वालिटी पर बहुत बात हो रही है, ये कुछ मैंने देखे। ठीक है, एंड देन मैं आ गया। अब यहां जरा आप आ जाएं। सबसे पहले मैंने, भाई इसका नाम, भाई आप जिस बंदे को एड्रेस कर रहे हैं, क्लाइंट को, सो क्लाइंट 2 बातों में खुश होता है। एक, उसका नाम अगर आपको पता है, वो आप प्रपोजल में लिख देते हैं। सबसे प्यारी चीज इंसान को पता है क्या लगती है, वो क्या लगती है, उसका अपना नाम, जब आप उसको उस नाम से बुलाते हैं। और आप ये टेस्ट कर लें, किसी के गलत नाम, किसी के नाम को अगर आप मिस्टेकनली गलत बुला के एक बार देखें, तो वो सबसे पहले आपको कहेगा कि यार मेरा नाम सही बोले आप।
वो सब पेन पॉइंट्स को अपने साइड पर रखेगा, पहले कहेगा मेरा नाम सही बुलाओ। ठीक है, सो नाम अगर आपको क्लाइंट का पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टार्ट में, लेकिन नहीं पता तो उसका कोई अगर ब्रांड है जिसकी वो बात कर रहा है, वो क्या है, वॉली प्रो, उसको एड्रेस करो। अब वॉली प्रो अगर मैं स्टार्ट में लिखता हूं, यूज द ब्रांड नेम वॉली प्रो विल मेक देम बिलीव यू ओपन द लिंक, ये पॉइंट है बहुत जरूरी। ठीक है, ये मैंने लिखा। ठीक है, पॉइंट को रीड कर लें। अगर आप वॉली प्रो नाम यूज करते हैं तो उसको ये तो पता लग गया कि यार इसने लिंक तकलीफ की है और लिंक ओपन किया। तो ये बंदा पैसे से ज्यादा मेरे ऊपर कंसर्न है, और इसने जाके मेरे पेज को देखा, मेरे ब्रांड को देखा कि अमेजोन में क्या मैंने लिखा है, क्या चीज मैं दे रहा हूं, इसने मुझे स्टडी किया। देन वही जो मैंने आपको बात बोली थी, सॉरी, आई कैन डू 3 थिंग्स। मैंने इसकी ये जो शेयर विद मी योर थॉट्स के प्रोसेस को एड्रेस करने के लिए मैंने 3 थिंग्स का बोल दिया सर। अच्छा, 3 चीजें, और नंबर है, अट्रैक्ट करता है, प्लस एक नंबर आ गया जो कि इसके माइंड में फिगर आ गया कि यार ये 3 चीजें क्या है, तो वो पढ़ेगा। सो आई कैन डू 3 थिंग्स टू मेक लेआउट बिगर मोर प्रोफेशनल देन विद लेस राइटिंग। सो ये लाइन हम यूज कर सकते हैं। फिर इसने ये बात जो इसकी लास्ट है, वो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ इमेजेस, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, उसको भी हमने एड्रेस कर दिया। यस, आई नीड मोर इमेजेस दैट विल हेल्प मी सेलेक्ट मोर प्रोफेशनल वंस, सो आई कैन डू इट विद लेस राइटिंग। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, अब ये सब हल्की फुल्की मैंने क्या किया है, मैंने डिटेल्स उठा ली। ठीक है, डिटेल्स उठा ली और मैंने एक प्रपोजल से बना लिया। हे डियर, 3 थिंग्स कैन बी डन इन वॉलीप्रो, इसके ब्रांड नेम लिख दिया। 3 चीजें इसके पहले इशू को एड्रेस कर रही हैं, जो कि इसका पहला कंसर्न था, मगर इसने लास्ट में मेंशन किया। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि थॉट्स क्या है, हाउ कैन आई इम्प्रूव इट, मेजर थिंग, वो मैंने यहां एड्रेस कर दिए 3 थिंग्स के साथ। 3 थिंग्स कैन बी डन इन वॉलीप्रो, जो उसका ब्रांड है। हाँ, अब आ गई इसी की बात को, लेआउट बिगर मोर प्रोफेशनल लेस राइटिंग शोइंग व्हाट अवर प्रोडक्ट डज। इसी की बात को यू फोकस मिरर करते हुए मैंने इसी की बात स्टार्ट में लाइन में लिख दी, मेकिंग लेआउट बिगर मोर प्रोफेशनल विद लेस राइटिंग। तो यहां क्या हो रहा है, एक इसके जो लास्ट पॉइंट था जो इसने मेंशन किया था 3 थिंग्स, उसके थॉट्स का वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। थॉट्स इसी में आ जाती हैं, ये 3 चीजें डेफिनेटली मैंने कुछ सोचा होगा, थॉट्स तो इसके लिए 3 चीजें सोची है ना। कैन बी डन वॉलीप्रो, मैंने ब्रांड नेम बता दिया, इसको इसके नाम से पुकार दिया। इसका नाम अगर मुझे पता नहीं है, मैंने इसको इसके ब्रांड नेम से पुकार दिया, वो भी एक ही बात हो गई। और फिर 3 चीजें जो इसने मेंशन की है, जो इसको इंप्रूवमेंट चाहिए, वो भी मैंने मेंशन कर दी। सो एस 2 लाइन, बट काफी पंचिंग लाइन है स्टार्ट करने के लिए। There is a confusion about size and a few complaints about being too short. I would address the major issues first listed by the customers. So थोड़ा सा मैंने ऐड भी कर दी चीजें, हल्का फुल्का। इस लाइन को आप बहुत इंप्रूव करने की वेरिएशंस बहुत सी हो सकती हैं। सो मैंने आपको क्विकली एक सरसरी आपको वो दिया है। यही चीजें मैंने वो हैं जो मैंने आपको बताया, मैंने रिव्यू में पढ़ी है। सो रिव्यू में पढ़ी है, बीइंग अ ब्रांड ओनर, इसको पता होगा ये इश्यूज हैं। ठीक है, तो वो मैंने सोचा कि हम पिक्चर्स के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को कि हम यार ये चीजें नहीं करते। और तीसरा पॉइंट जो इसने लिखा था कि मुझे पिक्चर्स, अगर आपके पिक्चर्स चाहिए तो मैं तुम्हें पिक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो मैंने बोल दिया यस, आई वुड लाइक टू गेट मोर इमेजेस फाइल्स टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। ठीक है, ये हो गया। एंड लेट्स स्टार्ट, की कॉल टू एक्शन हो गया, हमारा सीटीए हो गया, ये हमारा सीटीए हो गया, थैंक्स सिग्नेचर, और हमने एंडिंग कर दी। ठीक है, अब आपने ये देखा। अब मैं आपको स्टूडेंट का प्रपोजल दिखाता हूँ, उसने मिस्टेक्स क्या किए हैं, फिर एंड में आपको बताएगा कि आपको चीजें समझ आई कि नहीं। अब स्टूडेंट ने क्या किया, हाय ग्रीटिंग्स से छोड़ के जरा दूसरे पॉइंट पे, द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक अ स्मार्टर पीस देन कैन a smarter piece that can 10x your sales as Amazon EBC plus A plus design specialist. So यहाँ मसला क्या आ रहा है, ये लाइन अच्छी है,
अच्छी है, बहुत अच्छी है, मगर यहाँ उसकी तीनों चीजें आप एड्रेस नहीं करे जो मैंने आपको ब्रीफ की है। अगर मैं ये पहले पढ़ता तो आपका प्रपोजल अच्छा लग जाता, मगर जब मैंने एनालिसिस किया उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन प्लस मैंने जो लिखा है वो दिखाया आपको, और उसका पोस्टमार्टम किया उसकी जॉब का, और फिर ये आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि वो पॉइंट्स एड्रेस नहीं हुए जो वो चाह रहा है। आफ्टर रिविंग योर स्टोरी इट सीम्स दैट यू हाईली नीड। अच्छा, डोंट टेल देम कि हमने आपका स्टोर रिव्यू किया, यू हैव टू शो देम। एंड शोइंग इज यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड या ब्रांड नेम या ऐसी चीजें जो वहां डिस्कस हुई हैं। इट शोज दैट यू हैव ओपन। और यहाँ मुझे साफ पता लग रहा है कि स्टूडेंट ने ओपन किया है ही नहीं, अगर ओपन किया है तो उसने सरसरी देखी है चीजें। सो इससे आफ्टर यूनियर स्टोरी सीम दैट यू नीड हाईली गुड ग्राफिक डिजाइनर फोकस ऑन बेनिफिट्स और लेस टैक्स, और वही इन बात को लंबा कर दिया है, एड्रेस नहीं किया कि वो चाह रहा है कि भाई मुझे बताओ मैं कैसे इंप्रूव करूं। सो नीचे पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। यहां से ही आपको समझ आ गई होगी कि जब मैंने पोस्टमार्टम पहले जॉब का किया है, अब आपको समझ आई है, कंपैरिजन समझ आ रहा है, चैट में बताएगा। ठीक है, अगर मैं पहले कर लेता कवर लेटर का एनालिसिस तो आपको समझ ना आता, मगर जब मैंने जॉब का पोस्टमार्टम किया है यहाँ पर की, और फिर प्रपोजल जो मैंने लिखा है वो बताया है, सो आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी। आ गई है समझ, चीजें समझ आ रही हैं? चैट में बताएगा मुझे सब जो ऑनलाइन है। ठीक है, जबरदस्त हो गया, समझ आ रही है।